तो अब जो हमारे पास बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा, अ, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहले आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या आईसीटी में। जी बेटा, जी सर, पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, सही है, उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है, और देन फिर जो है वो हम आगे जाएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और इस लेक्चर में हमने जो है बेटा जो आपका क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको भी देखते हैं। आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है बेटा वो कम्प्लीटली जो है वो बेस्ड करता है टुवर्ड्स नंबर सिस्टम, ठीक है, कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और जो क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है हमारा आज का, वो है अंडरस्टैंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कोड्स क्या है, अर्थमेटिक एंड फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा क्या है, उन चीज़ों को हमने देखना है, ठीक है। तो जब हम बेटा बात करते हैं कि आपके पास जो लर्निंग कर्व है उसकी, तो डिजिटल सिस्टम्स क्या है बेटा, डिजिटल सिस्टम्स आर द जर्नल पर्पस। आप जो आपके पास जर्नल पर्पस कंप्यूटर है ना, नॉर्मली आप अपने पीसी की बात कर रहे हैं अगर, तो द जर्नल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिजिटल सिस्टम। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें बेटा एज अ डिजिटल सिस्टम आपके कंप्यूटर को, तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल सूट करता है बेसिकली डिजिटल सिस्टम को। कैसे, अब हम देखते हैं कि किस तरह हमने ये बात की कि आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर जो है वो फिट करता है एज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिजिटल सिस्टम। तो गो थ्रू करते हैं बेटा। आपको मालूम है कि बेटा जो मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपका मेमोरी यूनिट होता है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। ये तो मालूम होगा सबको कि जो आपके मेजर पार्ट्स हैं ना कंप्यूटर, वो ये 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली इसको अगर तोड़ दें तो 4 यूनिट भी कहते हैं कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को अलग अलग भी देखा जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया विच यू आर फॉलोइंग। तो आप अगर कह रहे हैं कि यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि देयर आर 4 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कि आप अगर 4 की कैटेगरी में ब्रेक करेंगे तो यू हैव इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट सेपरेटली, सही है। अदरवाइज द मेजर कंपोनेंट्स आर द दीज 3 यूनिट्स, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द इनपुट आउटपुट यूनिट्स। तो बेटा आप अगर इस डायग्राम को गौर से देखो तो होता क्या है, अभी बाकी सारे एरोस भूल जाए, जहां पे ये मेरी रेड रेड स्पॉट लाइट है ना, इसको आपने फोकस करना है। देखिए बेटा, आपका जो डाटा होता है इनपुट यूनिट में, ठीक है, आप डाटा देते हो इनपुट यूनिट को, और वो इनपुट यूनिट फौरन वो प्रोग्राम लेता है और वो मेमोरी यूनिट को भेज देता है, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है वो समझना है आपने, कि हार्डवेयर में क्या काम हो रहा है। बेसिकली जब आप कोई भी डाटा एज एन इनपुट यूनिट को देते हैं, तो जब वो प्रोसेस करता है प्रोग्राम डाटा को टुवर्ड्स योर सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सबसे पहला जो डाटा है बेटा वो आपका जाता है मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में जाने के बाद वो डाटा आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है और कंट्रोल यूनिट में जाता है, ठीक है। ये जो एरोस की रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन्स दैट योर प्रोग्राम डाटा मूव टुवर्ड्स एएलयू यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड अ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इन दोनों के बाद जाता है। अब जब वो इन दोनों के पास डाटा जाता है, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये चेक करता है कि ये डाटा किस तरह का है, वेदर इट्स अ लॉजिकल डाटा, वेदर वी हैव टू परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन दैट डाटा। और कंट्रोल यूनिट भी यही चेक करता है कि वेदर दिस डाटा और दीज इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू कंट्रोल यूनिट्स और नॉट, ठीक है। तो ये बेसिक काम होता है। अब जब ये दोनों यूनिट इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वापस इस डाटा को, ये जो एरोस की डायरेक्शन मेमोरी यूनिट की तरफ थी और एएलयू यूनिट की तरफ थी, तो जब ये डाटा प्रोसेस हो जाता है ना बेटा, तो ये कंट्रोल यूनिट वापस इंस्ट्रक्शन भेजता है मेमोरी यूनिट को, और सेम एज इट इज आपका जो एएल यूनिट है वो भी आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो टुवर्ड्स मेमोरी यूनिट सेंड कर देता है। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ वापस आती है मेमोरी यूनिट में प्रोसेस होके, मीन्स के योर डाटा हैज बीन प्रोसेस्ड नाउ, देन वो जो प्रोसेस्ड होने के बाद आपका डाटा है बेटा वो आपको भेजा जाता है आउटपुट यूनिट की तरफ, और जो आपको डिस्प्ले नजर आ जाता है। क्लियर है ये चीज या नहीं? ये जो आर्किटेक्चर मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो कोई एक बच्चा एक्सप्लेन कर दे अपने दोस्तों के लिए। कौन करना सर ये चाहेगा सबसे एक्सप्लेन? पहले हुजैफा, हुजैफा करें आप। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि सर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं एज अ इनपुट,
तो ये सबसे पहले इनपुट यूनिट से ये जाता है मेमोरी यूनिट में, जो हमारा प्रोग्राम जो भी डेटा हमने इनपुट के तौर पे दिया है। फिर ये मेमोरी यूनिट से जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हमारा डेटा। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से वापस ये आता है मेमोरी यूनिट में, और फिर मेमोरी यूनिट से जाता है कंट्रोल यूनिट, जो इंस्ट्रक्शन है फिर वहां से ये कंट्रोल यूनिट से वापस मेमोरी यूनिट में आता है। ये हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। फिर यहाँ से ये आउटपुट के तौर पर हमें जो रिजल्ट है वो मौजूद मिल जाता है। सर बस यही। ठीक है, कोई और बेटा एक्सप्लेन करना चाहे? फिर हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। सर मैं बताना चाहता हूँ। जी जी बताएं बेटा। सर सबसे पहले जैसे हम कोई डाटा वगैरह देते हैं कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे, तो सबसे पहले वो डाटा जो होता है वो मेमोरी यूनिट के अंदर जाता है। तो ठीक है। मेमोरी यूनिट फिर एट द सेम टाइम एएलयू यूनिट को और कंट्रोल यूनिट को वो डाटा ट्रांसफर करता है कि आया इसके ऊपर कोई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन होंगे या कोई कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड के इसके ऊपर कोई प्रोसेस होगा। अगर अगर होगा तो वो उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो वापसी मेमोरी यूनिट को रिटर्न कर देंगे वो डाटा। उसके बाद मेमोरी यूनिट इसके ऊपर प्रोसेसिंग करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सेंड करेगा, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसके बाद आउटपुट उसकी शो करेगा हमारे पास। ठीक है, ये तो होगा बॉयज। बॉयज की तरफ से तो आ गया जवाब। और अब गर्ल्स की तरफ से कौन एक्सप्लेन करेगा? खुद कर दो बेटा, वरना मुझे नाम लेना पड़ेगा सिर्फ। कुरतुलैन। नहीं। अच्छा। सोबिया हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं करूँ? जी बेटा करें। सर सबसे पहले हम कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट यूनिट को देते हैं, वो प्रोग्राम डेटा हमारे मेमोरी यूनिट में जाता है, यानी कि सीपीयू में जाता है। और मेमोरी यूनिट इस इंफॉर्मेशन को दो जगह सेंड करते हैं, नंबर 1 कंट्रोल यूनिट में, सेकंड वन एएलयू यूनिट में। अब ये दोनों यूनिट्स देखते हैं, अगर इसमें कोई काम होता है इनका प्रोसेस, अगर एएलयू का यूनिट का कोई काम होता है तो वो परफॉर्म करते हैं, अगर कंट्रोल यूनिट का कोई काम होता है तो वो परफॉर्म करते हैं। फिर ये डेटा वापस मेमोरी यूनिट में आता है, और फिर ये प्रोसेसिंग होने के बाद हमें एज अ आउटपुट मिलता है, रिजल्ट। ठीक है बेटा। अब एक रह गई है, अब जल्दी से कर ले आप लोग भी, फिर अपन जाएं। रेदा। जी बेटा रेदा बताएं आप। अच्छा। अयाज और अदील, जी सर। ये जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं इनको एब्सेंट मार्क कर देना मेरी तरफ से, ठीक है? ओके सर। ओके देन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हम इसको कैसे रियल लाइफ एग्जांपल से अगर देखना चाहेंगे तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, ठीक है? तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं, अब उनको समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा, उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो देखिए बेटा, आप लोग जब रियल लाइफ में काम कर रहे होते हो, ठीक है, अगर आप किसी को पहचानते हैं और वो आपके सामने आ जाए, जैसे नॉर्मली आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई एक दोस्त जो स्कूल लाइफ में आपका फ्रेंड रहा हो, अगर आप उसको कभी देखें कहीं बाहर, मतलब 4-5 साल से ना मिला हो आपसे, तो क्या होता है कि वो जो आप उसकी इमेज है एज एन इनपुट आपके ब्रेन में जाती है, ठीक है? तो जब वो ब्रेन में जाती है वो इमेज, तो वो फिर प्रोसेस होना शुरू होती है। तो आप उस ब्रेन में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि यार ये कौन है, मतलब मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता, और जानता हूँ तो इसका नाम क्या था, और हम किस क्लास में फ्रेंड थे।
अगर वो आपके ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें आपके कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU यूनिट, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं बेटा, ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे प्रोसेसिंग कर रहा है जैसे आपका ब्रेन करता है, ठीक है। देन फिर क्या होता है, आउटपुट यूनिट, तो फिर आप उसका नाम आपको याद आ जाता है और पता भी, मतलब क्लास भी पता याद आ जाती है कि भाई इस क्लास में हम जो है वो एक साथ है। तो बेसिकली जिस तरह आपका ब्रेन ऑपरेट हो रहा होता है, आपका जो सेंट्रल, आपका जो सिस्टम है बेटा, वो भी इसी तरह ही काम करता है। आपके भी तो इनपुट यूनिट है, आपका, आपकी आईज, आपके एयर्स एज एन इनपुट यूनिट ही तो एक्ट करते हैं। फिर जो आप बात सुनते हैं या देखते हैं वो आपका डाटा होता है, फिर आप उसको प्रोसेस करते हो बाय अ ब्रेन और योर नर्वस सिस्टम, तो वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। और देन यू हैव टू रिटर्न सम आउटपुट, या तो आप बोलते हैं या लिखते हैं, तो दीज आर योर आउटपुट। तो सेम एज इट इज बेटा, डिजिटल सिस्टम भी एज इट इज आपके जो ह्यूमंस हैं उन्हीं की तरह ही बिहेव कर रहा होता है, बट दे हैव सम अदर एस्पेक्ट्स। क्लियर है बेटा ये बात? यहाँ तक कोई मसला किसी को? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये मेजर पार्ट्स कौन से हैं कंप्यूटर के और इनमें काम किस तरह होता है? जी सर, क्लियर है सर। जी सर, हो गया। ठीक है, देन ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम कौन एक्सप्लेन करेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? अच्छा बेटा, आज की जो क्लास है ना वो 2 स्लाइड से मिला के होगी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि एक स्लाइड में बहुत अच्छा नंबर सिस्टम एक्सप्लेन हुआ है और एक स्लाइड में एग्जांपल्स अच्छी हैं, तो इसलिए हम दोनों पे ही फोकस करके चलेंगे। तो जो नंबर सिस्टम है बेटा, यहाँ आते हैं। अब जो आपकी डाटा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, वो जो है वो नंबर सिस्टम की फॉर्म में होती है। बेसिकली जो आप नो हाउ रखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से, हम यहाँ से शुरू करते हैं। A well-known example of digital data is finite integer representation using the decimal number system. आपके नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं बेटा? आपकी जो सिस्टम की बेस है वो कितनी है? 10 है ना? 0 to 9 10 सर, ठीक है, 0 to 0 9। to 9 0 to 9 मीन्स के आपकी जो बेस है वो 10 है। इट मीन्स योर नंबर सिस्टम होली कंटेन 10 डिजिट्स और 10 नंबर्स, ठीक है बेटा। तो जब हम ये बात करते हैं कि आपका डेसिमल का मतलब ही यही होता है, इट हैज बेस 10। A number base is the total of the digits that a system of counting uses to higher numbers. तो नॉर्मली जिससे आपके नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा नंबर मिलके बनता है ना, वो आपकी बेस बनती है। जैसे हम 0 से 9 तक नंबर लेते हैं ना बेटा, और जब हम उनको काउंट करते हैं तो वो 10 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह दुनिया में जितने भी नंबर सिस्टम है उनकी बेस इसी तरह ही डिजाइन हुई है, ठीक है। क्लियर है ये बात कि दुनिया का कोई भी नंबर सिस्टम जब आप उससे डील सर करते एक हो। बार जी बेटा, दोबारा बता रहा हूँ बेटा। एक बार तो हम जब बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर जिस तरह खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल मींस 10 होता है ना, 1 0 10। तो इस नंबर सिस्टम की जो बेस होती है ना वो 10 होती है, ठीक है। नंबर, अच्छा, अब नंबर की बेस कैसे निकालते हैं, उस किसी भी नंबर सिस्टम की बेस कैसे मालूम करते हैं बेटा? वो ऐसे मालूम होती है, नंबर सिस्टम बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेटा सिस्टम ऑफ काउंटिंग यूजेस टू हायर नंबर। तो मतलब आप क्या करें बेटा, टोटल नंबर काउंट कर लो। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 10 बेस कंटेन करता है। कैसे करता है कि हमारे पास उस नंबर सिस्टम का जो इनिशियल, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है और जो एंडिंग है वो 10 है। तो आप 0 से 10 तक काउंट करेंगे तो कितने नंबर हो गए? वो टोटल 10 हो गए। तो इसलिए बेटा इस तरह नंबर, जितने भी नंबर सिस्टम है दुनिया के अंदर, उनकी बेस इसी तरह काउंट होती है कि द हायर नंबर व्हेन यू काउंट द नंबर्स, तो वो आपका बेस नंबर कहलाता है। क्लियर है ये बात अब बेटा? पॉइंट क्लियर हुआ जिसने क्वेश्चन पूछा? जी सर क्लियर है सर। ठीक है बेटा, आया। देन डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स 10 नंबर, यही जो अभी हमने बात की, डेट आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी अदर नंबर। तो दुनिया में डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 ही नंबर है, 0 से 9 तक। जैसे हम बात करें कि आपका 0 है और जो मैक्सिमम नंबर है वो 10 है जिस पे आप जाते हो। तो जो अगला नंबर होता है ना इस सिस्टम का, वो कैसे बनता है? 1 से लेके बाकी बीच में है सारे नंबर। तो आप क्या करते हो, यहाँ एंड हुआ ना जैसे ही, तो आप ये वाला नंबर पिक करते हो जो यहाँ लिखा होता है। तो आपने लिखा ये, फिर ये पूरा नंबर सिस्टम रिपीट हो जाता है 1 से 9 तक, तो आप 19 तक चले जाते हो बेटा। ऐसे ही होता है ना, या नहीं? यस सर, ऐसे ही। देखिए, 0 है, 1 है, 2 है, टिल 9 तक, सही है। अब जब ये काउंटिंग पूरी होगी 1 से 9 तक, तो फिर आप इस नंबर को पिक करते हो 2 को, और फिर दोबारा 2 0 से चलते हो और कहाँ तक चले जाते हो? 2 9 तक।
फिर इसी तरह थर्ड वाला डिजिट पिक करोगे एंड फोर्थ वाला। तो दुनिया में जितने भी नंबर सिस्टम है, बड़े से बड़ा नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम का जो है वो किससे मिलके बना होगा, इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए बना होगा, इनसे बाहर नहीं जा सकता। मतलब अगर सर आप, आपकी आवाज कट रही है। और किसी को ये इशू आ रहा है बेटा? सर नो मेरे पास सर। नहीं। clear है। तो बेटा फिर ये आपकी नो तरफ, सर अभी तक ये फिर आपकी तरफ है सर मुझे भी आ रहा है इशू, ये इशू मुझे भी आ ठीक है। तो इट हैज बेस 10 हो गया। डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ पोजिशनल नंबरिंग सिस्टम इन विच एवरी नंबर ग्रेटर देन 9 इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो वही बात जो हम बात कर रहे थे कि हर वो नंबर जो 10 से बड़ा है ना, वो बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है, बेसिकली दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सही है कि आप उन दोनों नंबर्स का जो है वो प्रोडक्ट लेके बना होता है। क्लियर है? मीन्स के अब 9 सबसे बड़ा था ना, और 9 के बाद आपके पास जो अगला नंबर है वो 10 है। तो जो जितने भी नंबर सिस्टम के अंदर नेक्स्ट पोजिशनल नंबर सिस्टम बनता है ना, जैसे अभी मैंने 10 की बात की, 20 की बात की, 30 की बात की, तो बेसिकली इसी तरह डिजाइन होते हैं जैसे अभी मैंने करके दिखाया था। ठीक है। अब जैसे ये देखें, इन्होंने एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है कि आपके पास एक नंबर सिस्टम है 5319। 5319 इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम 5319। ठीक है। अब जब इसको एक्सप्लेन करने जाते हैं तो आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा कि ये जो पोजीशन है वो यूनिट होती है, ये जो होती है टेंस होती है, ये जो होती है 100 होती है, और ये जो होती है 1000 होती है, एंड सो ऑन। ऐसे ही पढ़ा था। जी सर। ठीक है। तो जो जीरो वाली पोजीशन Yes, sir. होती सर है, हम, एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर हमने तो उर्दू में पढ़ा था ये इकाई दहाई और इस तरह अच्छा से चलो मैं करके। उसमें बता देता हूँ। भाई देखो, जी। तुमने जो नंबर सिस्टम पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह पढ़ा होगा। ठीक है। यस सर, बिल्कुल Yes, इसी sir. तरह। Yes. हाँ, जी। तो अब ये वाला जो नंबर सिस्टम है उससे तो बता दूंगा, कोई मसला थोड़ी है, मुझे आती है उर्दू अच्छी खासी। ठीक है। तो अब वो जो आपका नंबर सिस्टम है, इसको आप इकाई कह रहे थे, इसको दहाई कह रहे थे, इसको सैकड़ा और इसको हजार, ऐसे ही चल रहा था। अब नंबर सिस्टम में ये जो सबसे इनिशियल नंबर सिस्टम है, तो देखें बेटा इसकी पावर कितनी है, 0। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट था। इसी तरह ये टेंस था, तो आप देखें किस नंबर सिस्टम से नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 10 से। इसी तरह ये 100 था, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द नंबर वेयर इट रिसाइड्स। ठीक है। जो नंबर जिस पोजीशन पे होता है वो बेसिकली बना किससे होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, बेस, बेसिकली जो 10 है आपकी बेस। क्लियर हुआ पॉइंट, क्या समझाना चाह रहे हैं वो इस प्रॉब्लम में? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा सही जिसको समझ नहीं आया। नहीं समझ आया, कोई मसला नहीं है, दोबारा देखते एक हैं। बार सर, एक बार ये लास्ट को रिपीट कर दें, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। देखें प्रॉब्लम बेटा, थोड़ा समझाना है। देखें बेटा, ये 4000 है, ऐसे ही है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे ये 4000 कैसे बना है, तो आप रियल में तो ये हुआ है यूनिट 10, 100, कि 1000। 4 जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई हुआ है 10 की पावर 3 से। तो मीन्स के 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या बना रहा है, 4000। सही है। तो ये 4000 उस 1000 से मल्टीप्लाई होने के, तो वो यही समझा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर है 5319, तो जो सबसे पहली पोजीशन है इकाई वाली, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर। इसी तरह जो दाई वाली पोजीशन है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह जो सैकड़ा वाली पोजीशन है मीन्स वो 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। और जो 1000 वाली पोजीशन है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो नंबर बना है ये 5319 बेसिकली इस तरह बना है कि 5000 प्लस 300 प्लस 10 और प्लस 9। तो बेसिकली आपको नंबर बनाना सिखाया है, नंबर सिस्टम के अंदर बनता कैसे नंबर। अब क्लियर है या नहीं? यस सर। सर एक यस क्वेश्चन सर। है। सॉरी सर, फिर जी से बेटा मेरा पूछ। नेट डिस्कनेक्ट हो गया ये था। 10 सर, ये 10 सर ऐसे यूनिट 10, 100, 1000, बिल्कुल 10,000. बिल्कुल इसी तरह है जी, पूछे ये जो बेटा। 10 की पावर सर नॉट आ रही, 0 आ रही है, यानी कि जी सर जी जहाँ पहले पे। जी जी तो यानी कि सर ये मैथ्स का फॉर्मूला तो ये है सर, किसी चीज की पावर नॉट हो इक्वल टू 1 आता है सर। बिल्कुल। ये देखे ना, 9 की 10 की पावर 0 थी, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करवाया? अच्छा 9 को मल्टीप्लाई, ठीक है सर, ठीक सही है। तो दुनिया है, में थैंक यू। जितना बड़ा भी नंबर हो, जितना बड़ा भी नंबर हो, जब उसकी पावर 0 हो जाती है ना, उसका आंसर 1 आता है। आपके पास कैलकुलेटर है, आप दुनिया का सबसे बड़ा नंबर लिख दो जो आपको लगता है कि बड़ा है, ठीक है, और उसकी पावर रख दो 0, तो आंसर 1 आ रहा होगा आपके पास। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? यस। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम।
तो सर इसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई क्यों किया? किसको समझाने के लिए बेटा। डिजाइन समझा रहे थे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हुजैफा, शेख मसूद। सर सर ये एक दफा बता देंगे तो बाद सर वो नेट कर वो आवाज कट चली गई थी। अच्छा बेटा कोई मसला नहीं है। देखें आपके पास जो नंबर सिस्टम नंबर बनता है ना, जैसे 10 बनता है तो 10 कैसे बनता है? क्या आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 बनता है। 100 कैसे बनता है? 1 को 100 से मल्टीप्लाई वन करते को हैं। मल्टीप्लाई। जी सर। 1000 कैसे बनता है? 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 कैसे बनता है? 1 को जी सर। 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही है ना। अगर कोई जी नंबर बन जाए जी 103 तो आप क्या करोगे? 3 को मल्टीप्लाई करोगे 10 रेज़ टू पावर 0 से, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से। जब दोनों का सम लोगे तो 103 बन जाएगा। जी सर। बस ये समझा है बेसिकली द सही। नंबर। ये देखें, ये जो उन्होंने आपको सॉल्व करके दिखाया ना बेटा, 9135 को अकॉर्डिंग टू जी पोजीशंस एंड देन द बेस नंबर के नंबर। जी देखें जो नंबर जिस नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है ना बेटा, वो हमेशा उसी की बेस से मल्टीप्लाई होता है। इतना याद रखना है आपने। अगर कोई नंबर सही। बाइनरी है तो वो हमेशा बेस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर कोई नंबर ऑक्टल है तो वो हमेशा बेस ऑक्टल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, जी देन आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। ठीक है, अब बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, देखें डेसिमल नंबर सिस्टम था वो ह्यूमंस के लिए आसान है उसको समझना, क्योंकि हम डील इसी में कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना बेटा, वो नंबर सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होती है। ठीक है, कंप्यूटर को 1 2 3 4 नहीं समझ में आता, कंप्यूटर को 0 1 वाले नंबर समझ में आते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप जब कोई भी इनपुट देते हो तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव बाइनरी है वो जनरेट होता है, और देन जो है वो आपको आउटपुट नजर आता है। क्लियर है? तो अब हम आते हैं कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है, डिजिटल डाटा की रिप्रेजेंटेशन, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे ये वर्ड बाइनरी खुद एक्सप्लेन कर रहा है, दिस सिस्टम कंटेन अ बाइनरी डिजिट्स, तो बाइनरी मीन 2 होता है। ऐसे ही है ना, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। स्पेशल नंबर सिस्टम यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर इन डिजिटल कंप्यूटर्स, बेसिकली दिस सिस्टम यूज्ड इन डिजिटल नंबर डिजिटल फॉर डिजिटल कंप्यूटर्स हैविंग अ बेस 2। क्यों 2 है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ ओनली 2 नंबर्स दैट आर 0 एंड 1। ठीक है, अब बाइनरी डिजिट इज अ बिट। आप जो ये 0 है ये 1 बिट कहलाता है, 1 जो है वो 1 बिट कहलाता है। मींस कि जो आपका 0 या 1 है ना, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो विद द हेल्प ऑफ बिट होती है, मींस हम उसे बिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात या नहीं? जी सर यस क्लियर सर है। क्लियर है सर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट लार्जर वैल्यूज। तो आपकी जो बिट्स हैं बेटा वो कंबाइन होती रहेंगी और नंबर बड़ा बनता रहेगा। सही है, लाइक डेसिमल। जिस तरह हम नंबर सिस्टम में, अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने देखा कि जो डिजिटल पोजीशन होती है नंबर की, या जो पोजीशन होती है नंबर की, वो एसोसिएट करती है उसके बेस से, पावर से। यानी कि ऐसे ही पढ़ा ना हमने, कि मैंने क्या कहा कि आप जो कोई भी नंबर लेंगे, तो जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, आप 2 में लेंगे तो वो 2 लिखा हुआ होगा। सही है, मतलब अगर मैं इसको उसी तरह लिखूं जैसे वहां लिखा हुआ है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, और ये 1 है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो ये मल्टीप्लाई हुआ, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि आप किस नंबर सिस्टम में हो? 2 में। तो ये 0 लग जाएगी पावर, बाइनरी। ये 1, ये 2, और ये 3। समझ में आई बात क्या समझा रहा हूँ या नहीं? जी सर। इतनी यस जी सर सर समझ आगे। आ गया। ठीक है, तो फिर देखिए अभी हमने क्या देखा कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1। ऐसे ही ना, तो 2 की पावर यस सर। 0 का आंसर आएगा 1, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 2 की पावर 1 का आंसर होता है 2, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। 2 की पावर 2 का आंसर क्या होता है बेटा? 4। 4 को जब 0 4। से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 2 की पावर 3 का आंसर क्या आता है? 8। 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो अब हमने नीचे क्या लिखा होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ये है, तो जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट करोगे बेटा, इन सबको ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू आंसर 10। तो मतलब ये वाला नंबर, ये जो लिखा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 10, कि बाइनरी का ये वाला नंबर डेसिमल के 10 के इक्विवेलेंट होता है। जी अब्दुल रहमान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आपने कहा किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी जी जी तो वो 1 होगा। सर बिल्कुल। अगर 0 की पावर 0 होगी तो क्या होगा? देखो जब 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होगी ना, जैसे 0 की पावर 0 जो है उसको आप चेक करें कैलकुलेटर में क्या आंसर देता है। कैलकुलेटर है आपके पास? सर एरर दे रहा है।
देखिए बेटा ये जो रूल है ना 0 पावर वाला, ये उन्हीं नंबर्स पे मतलब 1 से नंबर का बड़ा होना जरूरी है। अगर वो नंबर किसी ठीक है अपने से बराबर वाली, जैसे 1 की पावर 1 है, उसका आंसर देखें क्या आ रहा है, कैलकुलेटर है ना आपके पास, बस सर ठीक है, करो जरा। तो 1 वन की ही आ पावर 1 ही आ रहा है। इसी तरह 2 की पावर 1 करो, फिर 2 आएगा 3 की पावर 1 करो, तो 3 ही आएगा 4 की Obvious पावर बात, सारे 1 सेम करोगे आएंगे सर, सेम ही आएंगे तो इसका जी मतलब सब सेम। हर वो नंबर जो अपनी ही मतलब अब खुद 1 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो खुद को रिटर्न करता है, सही है। ठीक है सर तो जो 0 है ना, जी जब वो खुद से मतलब अपनी उसकी उसकी पावर बनाते हो ना, तो वो या तो एरर दे देगा या तुम्हें नंबर दे रहा होगा 0, और कुछ नहीं दे सकता इसके एरर ही दे अलावा। एरर दे रहा है ना, तो रहा यही है इशू जी इसका। ये मैथ्स के थ्योरम से फाइंड आउट होती है चीज, ठीक है। ये कन्वर्जन समझ में आया आपको कि मैंने इस नंबर को सर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया? कोई ऐसा बच्चा जिसको कन्वर्जन ना करना आता हो? सॉरी सर, आप दोबारा रिपीट कर देंगे सर? मैं कर देता हूँ। देखिए बेटा आपके पास नंबर था 1010, मतलब ये, ठीक है। और मैं ये है नंबर आपकी बेस 2 के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताएं आप, बेस 10 में क्या होगा, सही है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे बेटा इसमें, तो ऐसे कन्वर्ट होगा जैसे मैंने किया भाई, या तो ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, आपने इन दोनों तरीकों से ही किया होगा। यस सर, क्या हुआ सर? ठीक है, तो 2 की पावर 0 आ गई 1 मल्टीप्लाई बाय 0, सही है। ये बीच में प्लस का साइन है। 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखें इसका आंसर तो 8 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा, और इसका आंसर 0 आ जाएगा। जब आप बेटा इसको सम अप करोगे तो ये क्या बन जाएगा 10। तो इट मीन्स कि ये जो नंबर है ना बाइनरी का, ये आपके 10 के इक्विवेलेंट है। क्लियर है ये चीज? यस सर, क्लियर है। यस सर यस। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी थोड़ी मुश्किल हो रही हो ये समझने में? कोई ऐसा स्टूडेंट है सेक्शन ए या बी में जिसको ये चीज अंडरस्टैंड ना हो रही हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप सब माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं तो देखिए बेटा, जब रिप्रेजेंटेशन होती है तो आपके पास देखें ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, बाइनरी में भी 0, ठीक है। 1 1 2 10 3 11, मतलब ये इसकी कन्वर्जन दिखाई हुई है बस आपको कि आप जब डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में आते हैं ना, तो डेसिमल का 0 बाइनरी के 0 के बराबर होता है, ठीक है। डेसिमल का 1 बाइनरी के 1 के बराबर होता है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जो डेसिमल में 2 होता है ना, बाइनरी में तो 2 होता ही नहीं है, बाइनरी तो बना ही 2 नंबर से मिलके, तो वो किसके बराबर होता है 10 के। क्लियर है बात? और 3 जो है वो 11 के, मतलब ये 11 हम पढ़ते नहीं है, बस आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, वरना ये 2 जो है वो 1 0 के बराबर है, 3 जो है वो 1 1 के बराबर है, 4 जो है वो 1 0 0 के बराबर है, इस तरह पढ़ते हैं इसको। क्लियर है ये चीज या नहीं? यस सर, क्लियर है सर। यस सर, गुड। ये देखें बेटा, ये इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है जो अभी हम देख रहे थे ना कि बेस क्या है, ठीक है। ये हमने यहाँ से देखना है, अभी हम लेक्चर 2 पे। तो नंबर सिस्टम में बेटा जो आपके पास 4 नंबर सिस्टम है वो डिफाइन हुए हैं यहाँ, कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस 10 होती है, जो बाइनरी है उसकी 2 होती है, जो ऑक्टल है उसकी 8 होती है, और जो हेक्साडेसिमल है उसकी 16 होती है, ठीक है बेटा। और जो पॉसिबल डिजिट्स होते हैं वो आपके 0 से 9 तक, बाइनरी में 0 से 1 तक, और ऑक्टल में 0 से 8 तक। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। और इसी तरह 16 जो है आपका डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा मीन 6 और डेसिमल मीन 10, तो 10 + 6 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल का नाम ऐसे 16 है, मतलब हेक्साडेसिमल इस वजह से 16 बेस कहलाती है इसकी, इसमें टोटल 16 डिजिट होते हैं। इसमें बेटा 0 से 9 तक जाते हैं, 9 के बाद 10 नहीं आता, 9 के बाद आता है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, और F के बाद आता है 1 0 जिसे आप 10 पढ़ते हो, ठीक है। हम डील करेंगे इन सब से, ऐसी बात नहीं है कि अभी बस आप लोगों को जल्दी जल्दी सर उतार दूंगा। जी बेटा।
सर ये सिर्फ यही 4 नंबर सिस्टम है जिसको कंप्यूटर हैंडल करता है, इसके अलावा कोई और नहीं है क्या, या बस सिर्फ यही 4 नंबर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में? बेटा और भी हैं, इनकोडिंग्स तो और भी हैं। जैसे आपके पास यूटीएफ नंबर सिस्टम होता है, यूनिकोड होता है। सर मेरा एक सवाल है सर। जी अयाज पूछें। सर अभी जैसा हेक्साडेसिमल है, इसकी बेस 16 है जी। तो अभी जैसे बेस 16 के अंदर 0 to 9 है, फिर ए से लेकर एफ तक है। जी तो जी फिर ये तो हो गए पूरे 16 हो गए, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आपने बोला इसके आगे 1 और 0 होता है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे सर, क्योंकि 16 इसकी बेस तो कंप्लीट हो गई यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब एफ के बाद जो नंबर आएगा ना वो 10 होगा, ये कहा है मैंने। अच्छा यानी सही है, सही, मतलब रिपीट फिर वो उसी बिल्कुल तरह जिस जैसे तरह अभी जो हमने बिल्कुल जिस तरह अभी हमने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद नया नंबर होता ही नहीं है, वो 1 से शुरू करते हैं और पूरी बेस रिपीट करते हैं। इसी तरह एफ सही के है। बाद कोई नंबर नहीं होता तो फिर वो इस 1 को लेता है और पूरा नंबर सिस्टम एफ तक रिपीट कर देता है। फिर एफ के मतलब 1F के बाद जो है वो फिर 20 आता है, फिर वो 2 लेता है और पूरा एफ तक रिपीट हो जाती है चीजें। ये समझा रहा हूँ। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, समझ गए। ओके बेटा, कोई इशू नहीं है। क्लियर है सबको बेटा? तो ये 4 नंबर सिस्टम है जिनको हम डील करेंगे इन योर डिजिटल लॉजिक डिजाइन। ठीक है, और इन्हीं को फोकस करके चलना है। ठीक है, देखिए बेटा, अच्छा इन्होंने यहाँ सॉल्व करके दे दिया आप लोगों को, हालांकि मैं चाह रहा था कि आपसे सॉल्व करूँ। बाइनरी टू इंटीजर नंबर कन्वर्जन, तो ये एक आपको नंबर सिस्टम मिला है बेटा, नंबर मिला है। अच्छा आप किसी भी नंबर को पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानते हैं? अच्छा सेशन एक्सपायर होगा ना, ज्वाइन कर लेना। सर बेस से सर ये जो 10 आ रही है ना नीचे, इससे पहचान, इससे पहचानते हैं। और कोई तरीका किसी के दिमाग में? सर और जो ये डिजिट्स आ रहे हैं ना उससे ही पहचान सकते हैं। जैसे ये बाइनरी है, टॉपर 1001 ये तो नसीब अच्छा है ना, बाइनरी है। अच्छा अब अगर यहाँ लिखा होता 1 2 3, सर अगर यहाँ पे बीच में EF होता तो ये पक्का हेक्साडेसिमल था। मतलब ये इन दो के साथ है ना आसानियां, कि बाइनरी में कोई और नंबर नहीं आता 10 के अलावा। और हो सकता है यहाँ अगर 2 नहीं लिखा होता तो फिर क्या करते सर हैं? सबसे बेहतरीन जो है मेरे ख्याल से तो वो बेस ही है, जो बेस आ रही होती है नीचे बेटा उससे हम नंबर को सिर्फ पहचानते ही उसकी बेस से, और कोई तरीका नहीं है। ये तो मैंने ऐसे ही सवाल पूछा था आपसे, सही हो। तो मैं देख रहा था कौन कितना दिमाग चला रहा है अपना। सर 2 लगा हुआ है। हाँ, तो बेस से ही पहचानते हैं। ये जो छोटे छोटे नंबर लगे हुए हैं ना 2 और 10,